नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिग्गज शेयर के बारे में जिसका ऐड आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। उम्मीद है देखा ही होगा, क्योंकि ये शेयर ही ऐसा है। LIC। LIC का नाम आपने सुना ही होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी एक ऐसी है जो बहुत सारी कंपनियों में अपना पैसा लगाती है, वहां से पैसा अर्न करती है, उसके बाद जनता को प्रॉफिट देती है और कंपनी खुद अपने आप को बड़ा करती है। तो LIC, आपने अगर इसका काम देखा होगा तो ये इंश्योरेंस बेचती है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारी इंश्योरेंस होती हैं, उन पे ये डील करती है। आपने इसके बहुत सारे क्लाइंट्स भी देखे होंगे, क्लाइंट्स बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, वो क्लाइंट्स नहीं, आपने इसके क्लाइंट्स कह लो या दुकानदार, अगर मैं अपनी सीधी भाषा में कहूँ दुकानदार, ये अपनी LIC फ्रेंचाइजी देती है। फ्रेंचाइजी का मतलब, अगर आप एक सिंपल से बंदे हैं तो LIC से आप संपर्क कर सकते हैं कि भाई मैं आपकी पॉलिसी बेचूंगा। अपने रिश्तेदारों को, अपने यार दोस्तों को, किसी को भी बेच सकते हो। उस पर LIC आपको कमीशन देगा और उसके बदले आप उसे पॉलिसी बेचोगे। तो इसका बिजनेस मॉडल क्या होता है? सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। आपने LIC से संपर्क किया, LIC की पॉलिसी अपने दोस्त को बेची, दोस्त ने LIC को पैसा दिया, LIC से उसे बेनिफिट मिला, उसे वो लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है, होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस ले सकता है। ठीक है, उसके बाद LIC ने आपको कमीशन दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? विन विन कंडीशन हो गई। विन विन विन, तीनों को फायदा हुआ, आपको फायदा हुआ, आपके दोस्त को फायदा हुआ, कंपनी को फायदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर विन विन की सिचुएशन है। जब विन विन की सिचुएशन होती है तो वो बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म में अच्छा करता है। ठीक है, यहाँ सभी को फायदा हो रहा है, तो इसलिए कंपनी अच्छा करेगी। सबसे पहले कोई भी शेयर एनालिसिस करने से पहले हम क्या देखते हैं? कंपनी का लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखते हैं। वहां से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, समझने के लिए मिलता है कि कंपनी कब से चल रही है, कंपनी पिछले सालों में कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, कंपनी कब गिरती है, कंपनी कब ऊपर जाती है, ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न हम लगा देते हैं। तो अगर LIC को आप नोटिस करोगे तो यहाँ से अगर कंपनी को देखोगे तो, एक सेकंड, यहाँ तक कंपनी फंसी रही। जब कंपनी का IPO आया या बाजार में कंपनी जब लिफ्ट हुई तो काफी समय तक कंसोलिडेशन में कंपनी रही। उसके बाद कंपनी ने क्या बनाया? एक बॉटम टाइप पैटर्न बनाया। उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट अच्छा खासा रैली है, उसके बाद करेक्शन, उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर अपने जो प्रीवियस हाई था उसको इसने ब्रेक किया और फिर करेक्शन में है। अगर आप ये कहो तो गलत नहीं होगा कि ये एक फिर से बॉटम टाइप पैटर्न बना रहा है। बॉटम टाइप पैटर्न बना कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ ही गया होगा आपको। अगर आप मार्केट में कुछ समय है तो ऐसे पैटर्न देख के ना गाइस सबको समझ में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मुझे आता है ऐसा समझ में, सबको समझ में आ जाता है जो मार्केट में है। तो अगर लाइफ टाइम का इसका देखें, जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई, कितना परसेंट इसने रिटर्न दिया है? ना के बराबर, 17%। ये कोई रिटर्न होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन कंपनी कैसी है? कंपनी दमदार है। कंपनी दमदार कैसे है? ये LIC है भाई, नाम ही ब्रांड है इसका, तो इसलिए कंपनी है दमदार। और कंपनी की अगर आप लिस्टिंग देखोगे तो कोई ज्यादा नहीं है, 4 से 6 साल हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अभी बहुत पोटेंशियल रखती है ऊपर जाने के लिए। पोटेंशियल क्यों रखती है, चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है और आपको भी समझना चाहिए इसके बारे में, क्यों रखती है। इसके आप कॉम्पिटिटर्स को भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? कॉम्पिटिटर्स को देखने के लिए, अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते, सिंपली मेरे कमेंट सेक्शन खोला है आपके लिए, कमेंट करिए। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें LIC के कॉम्पिटिटर्स के बारे में मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि LIC के कॉम्पिटिटर्स कहां पर खड़े हैं, LIC की तुलना में LIC उनके सामने कहां पर खड़ा है, किसका बिजनेस अच्छा है और किसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अच्छी हैं। इन सब के बारे में उस वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए आपको सिंपल सा एक कमेंट करना है। तो हम बात कर रहे थे LIC के बिजनेस के बारे में। हमने पहले क्या किया, इसके पहले हमने समझा बिजनेस मॉडल कि एक बंदा ढूंढता है LIC, फिर एक कस्टमर ढूंढता है, फिर दोनों को खुश करके खुद भी खुश हो जाता है। पहले ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि LIC जो है वो क्यों आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो LIC इसलिए आगे बढ़ेगा दोस्तों, अगर भारत की जनता देखोगे, जनता यानी पब्लिक बढ़ रही है। जनता में अवेयरनेस देखोगे, समय के साथ बढ़ रही है और उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को बर्बाद करना नहीं चाहता है। ठीक है, बर्बाद करना नहीं चाहता है, तो इसलिए उसकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली के लिए वगैरह वगैरह, हर चीज बढ़ रहा है। तो यहाँ से अपने जो LIC, अपने जो शेयर है उसका मॉडल क्या है? यही सब चीजें फुलफिल करने का उसका बिजनेस है। ठीक है, जब जनता की एजुकेशन बढ़ेगी, ठीक है,
तो वहां से वो इंश्योरेंस के बारे में भी सीखेगा। जब नॉलेज बढ़ती है ना तो आदमी हर चीज के बारे में सीखना चाहता है। वो कार इंश्योरेंस के बारे में देखेगा, होम इंश्योरेंस के बारे में देखेगा, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में देखेगा, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में देखेगा। जितने भी इंश्योरेंस होते हैं ना, सब में कुछ ना कुछ फायदा होता है गाइस, ये आपको बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए वो सारी पॉलिसीज लेगा। कब लेगा? जब वो अर्न करेगा। जब अर्न करेगा तो वो पॉलिसीज लेगा, क्योंकि पॉलिसीज में उसको फायदा है, ठीक है। तो अर्न कब करेगा? तो अर्न करना ही है, क्योंकि अपना जो कंट्री है वो चल रहा है अभी डेवलपिंग स्टेज में। उसे क्या होना है? डेवलप्ड होना है। डेवलपिंग चल रहा है, डेवलप्ड होना है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया डेवलप्ड हो जाएगा, उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़नी है तो उसके सुख सुविधाएं और जो वो अभी कर रहा है उससे ज्यादा खर्च करेगा, और ज्यादा खर्च करेगा तो एक खर्च उसका ये भी होगा कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस और जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो हर चीज के बारे में जानेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार इंश्योरेंस खरीदेगा। और इंश्योरेंस खरीदने के लिए उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो LIC ही होनी है, ठीक। तो इसलिए इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही तगड़ा समझ में आता है मुझे, सॉलिड बिजनेस मॉडल समझ में आता है। इसके बिजनेस मॉडल के सामने मुझे कोई सा बिजनेस मॉडल ही नहीं लगता कि इसे कोई टक्कर दे सकता है, ठीक है। काफी सारी कंपनीज हैं जो इसके टक्कर में खड़ी हैं, उसके बारे में मैंने पहले ही बताया क्या करना है। तो ठीक है, आपने बिजनेस मॉडल समझ लिया। चलिए अब इसके फंडामेंटल्स के बारे में देख लेते हैं। एनालिस्ट्स की देखेंगे तो आप 69% बाई है, वो आपका कॉल है, आप क्या करते हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए। कंपनी का मार्केट कैप अच्छा है, कौन सी है? लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। पी देखेंगे तो 18 और कंपनी का पी 15 है। पी से उतना फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी का प्रॉफिट कितना है। हाँ, प्रॉफिट देखने से पहले रेवेन्यू देख लेते हैं, रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू, LIC कंपनी ऐसी है ना गाइस, तो रेवेन्यू तो उसका बढ़ना है, प्रॉफिट बढ़ना है, कंपनी की ग्रोथ भी बढ़नी है, कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़नी है। ये मैं आपको देखने से पहले ही ये सब मैं बता सकता हूँ, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल ही इतना अच्छा है ना। तो कोई भी कहेगा कि भाई ये कंपनी समय के साथ ऊपर ही जानी है, नीचे आने वाली कंपनियों में से ये कंपनी है ही नहीं, ठीक है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो प्रॉफिट भी कुछ इसी तरह का ग्राफ होना चाहिए ईयरली पे। ओ भाई साहब, इसका प्रॉफिट तो देखो यार, क्या जंप आया है। पहले 2020 पे ऐसा था और फिर प्रॉफिट कैसा हो गया? ऐसा हो गया। चलिए अच्छी बात है, प्रॉफिट एकदम वुड्स है, लल्लन टॉप जैसे बोलते हैं ना, लल्लन टॉप प्रॉफिट है। नेटवर्थ की बात कर लेते हैं, नेटवर्थ भी एकदम वही बात मुझे रिपीट करने का मन कर रहा है, लल्लन टॉप वाली नेटवर्थ है, ठीक है। तो फंडामेंटल्स तो फाइनेंशियल्स तो इसके एकदम ये वाले हैं, ठीक। और यहाँ पर अगर देखेंगे आप प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है तो 96% है, और रिटेल्स 2% है। म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं कंटिन्यू। अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो आपको बढ़ती हुई दिखेगी। 2023 में कितना है? 0.57 है ना, और 24 में देखो कितना है? 0.79। तो LIC में म्यूचुअल फंड वगैरह जो अच्छे क्या बोलते हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स है ना, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स जो गहरी रिसर्च करते हैं, वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो रिटेल पार्टिसिपेशन कितना है? बहुत ही कम, अभी 2% है। ये धीरे धीरे बढ़ना ही है। क्यों बढ़ना है? क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था सेबी का रूल क्या है। सेबी का रूल है 75-25। इतना प्रमोटर्स रख सकते हैं, इतना मार्केट में लिक्विडिटी बना के चलनी पड़ती है कंपनी को। कोई भी कंपनी हो, LIC हो, कोई भी एनीबडी कंपनी कोई भी हो सकती है। तो अभी कंपनी कुछ समय के बाद अपने शेयर बेचेगी, वो बनी बात है, उस पर कोई दो राय नहीं है। उसके बाद मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, रिटेल भी बढ़ेगा, आपका प्रोमोटर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूट, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, ये सब अपनी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाएंगे। तो अगर आपको सस्ते में शेयर मिलता है तो आप वहां पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल में जितने भी वीडियो डाले हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, मन में कोई डाउट, कोई शंका है तो सिंपल सा आपको कमेंट करना है। आपका भाई उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की कोशिश करेगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।